इट इज नॉट लाइक कि आप चुप करके काम कर रहे हो उसको, नो, यू हैव टू प्रोवाइड हिम स्पीच क्यूज। आपको यहाँ से बोलना, हाँ बोलो बेटा क्या कर रहे हैं, या यहाँ से बोलो हम ऐसे करें, देन उसको बोलो हाँ आप क्या करना है, किस तरह करना है। दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स कि हम इन बच्चों के, सम ऑफ द स्किल्स कि इन बच्चों के साथ हम कैसे बात कर, स्पीच एंड लैंग्वेज कर। और पेरेंट्स को हम ये भी कर सकते हैं कि इनके साथ आप स्टोरी, शाम को जब आप बैठोगे, टेक ए बुक जो जिसमें ये इंटरेस्ट ले रहा है, आपको दिख रहा है कि बच्चा इस बुक को ज्यादा देख रहा है, वही बुक ले लो और उसी के साथ बच्चे को एंगेज करो। पेरेंट्स को बोलते हैं हाँ ये पिक्चर, हाँ इस पिक्चर में क्या है, ये कौन सी स्टोरी है, यहाँ क्या 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 हो रहा है, ये कौन सा एंगल है, हाँ ये एंगल कहाँ होता है। इट इज लाइक दैट कि हम इन बच्चों को होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन में किस तरह रिहैबिलिटेट कर सकते हैं और इनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव में इंटरेस्ट दिखा रहा है बच्चा घर में, कहाँ कोई खिलौना होता है या कोई चीज होती है कि जिसके साथ ये डाउन सिंड्रोम बच्चा मोस्टली एंगेज रहता है, टेक दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में इस बच्चे के साथ बात करो इन दिस वे। फिर उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इसको क्वेश्चन, हाँ अब ये मैंने आपको ये समझ, अब क्या है ये कौन सी चीज है, इससे हमें क्या करते हैं, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक दैट यू कैन डेवलप द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। मॉमी स्पीच थेरेपी एक वेबसाइट है, सो यू कैन एडवाइज द पेरेंट्स टू गो। अगर कोई हमारा लिटरेट पेरेंट है, he or she can visit to this website। वहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं how we can develop speech and language skills at home. It's for parents. You can also they can visit this website and see how different interventions at home are going to be there. Then use everyday activities for language and टीचिंग। ठीक है, पेरेंट्स को हम ये टिप्स भी दे सकते हैं, जब भी आप बाथरूम में जाओगे, कोई चीज आप वॉश करोगे, टेक अ डॉल विथ यू। बच्चे के पास कोई डॉल है, आप बच्चे का मुंह धो रहे हैं, इस बच्चे को भी बोलो आप डॉल का मुंह धो दो। आप बच्चे के हाथ धो रहे हो, इसको बोलो आप डॉल के हाथ धो दो। देन एक्सप्लेन द चाइल्ड क्यों हम ये मुंह धो रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस। सो इन दिस वे बच्चा वहां से भी एक्सप्रेस कर रहा है और बच्चे को हम मुंह धो रहे हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम स्पीच एंड लैंग्वेज इसकी डेवलप करें। दीज आर द टिप्स यू कैन गिव द पेरेंट्स। ड्रेसिंग व्हेन यू आर ड्रेसिंग योर चाइल्ड, टॉक टू योर चाइल्ड, हाँ विच आइटम यू नीड, कौन सा क्लोथ आपको फर्स्ट चाहिए, हाँ ढूंढ लो कहाँ है वो, हाँ लाओ वो। सी प्रॉपरली चाइल्ड वो चीज ला रहा है, अगर नहीं ला रहा तो उसका नाम उसको बोलो हाँ लाओ, तो आइडेंटिफाई करो उसको कि हाँ लाओ। देन से कि पहला चीज आपको क्या लगानी है, यू हैव टू टेक योर ट्राउजर फर्स्ट या आपको सॉक्स लगाना है फर्स्ट। टॉक टू द चाइल्ड, पेरेंट्स से जब उनकी ड्रेसिंग करेंगे सुबह, उनके साथ जाओ, उनके साथ टॉक करो, उनको बोलो, हाँ आइडेंटिफाई करो, सॉक्स आपका कहाँ पे है, पैंट आपका कहाँ पे है, शर्ट आपकी कहाँ पे है। A child should be able to identify और उसको बोलो यहाँ से हाँ अब इसके बाद क्या लगाना है। वंस ड्रेसिंग होगी क्या लगाना है, बातें करते हैं हम बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज और इनको बहुत सारी चीजें सोशल स्किल्स हम भी सिखा रहे हैं साथ में। दिस आर फॉर द पेरेंट्स होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन। मील टाइम में बोलो हाँ ये किसका प्लेट है, ये पापा का प्लेट है, ये मम्मा का प्लेट है, ये किसका गिलास है, ये मम्मा का गिलास है, ये दीदी का गिलास है। सो दैट इन दिस वे पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चाइल्ड टू डेवलप skills, social skills as well as speech and language skills। ठीक है, हाउस और वॉशिंग अप, जब भी कपड़े धो रहे हैं, बाथरूम में मम्मा कपड़े धो रही है, सो आज की ये किसके कपड़े हैं, हाँ अब इसमें वॉशिंग मशीन में अगर इसमें डालना है, इससे क्या होता है डिटर्जेंट, इसका डिटर्जेंट क्या क्या यूज है। इन दिस वे हम उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है अदर स्किल्स ये कर रहे हैं। सो आउटिंग पे जा रहे हो, आउटिंग पे कहीं जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, हाँ बिग बस है, हाँ बस आ रही है, हाँ ये बड़ी बस है, हाँ इसका कलर रेड है, हाँ इसका कलर ये है, हाँ कोई मिला रास्ते में, हाँ ये वो है ना, ये आपका मामू है, इसका नाम ये है, ये वहां रहते हैं। दिस इज हाउ अ पेरेंट कैन हेल्प हिज डाउन सिंड्रोम चाइल्ड इन होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, बेड टाइम में, जब बेड टाइम में जाओगे, कपड़े डाउन सिंड्रोम बच्चा निकाल, इसके साथ बात करो, हाँ पहले कौन सा कपड़ा निकालना है, फिर क्या निकालना है, कैसे निकालना है, हाँ ये कौन सी शर्ट है, इसका कलर का क्या है। देन यू कैन से पेरेंट्स इसको शाम में कोई बुक ले लो, इसको स्टोरी बताओ बेड टाइम की। सो दिस इज हाउ वी कैन रिहैबिलिटेट एट होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इन बच्चों के लिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि इनका जो डिलेड डेवलपमेंट होते हैं, इनके कॉग्निटिव स्किल्स वीक होते हैं, तो उसकी वजह से एज कंपेयर टू जो हमारे बाकी बच्चे होते हैं, इनकी क्रोनोलॉजिकल एज और जो इनकी कॉग्निटिव एज होगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा।
दिस इज अगेन बिकॉज क्रोमोसोमल इम्बैलेंस उसकी वजह से बॉडी में है और इनका कॉग्निटिव पे भी उस पर इफेक्ट हो जाता है। आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स हियर। सो ऑलवेज सी कि हमें जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम बच्चा होगा वी शुड ऑलवेज डू वन थिंग कि जो उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा हमें हमेशा उसको एनकरेज करना है। वी शुड ऑलवेज एनकरेज द अप्रोप्रिएट। मैंने यहाँ एक पिक्चर डाली है, वी हैव अ डाउन सिंड्रोम किड इन आवर रिसोर्स रूम। इशरत अफनान और मैं उनके साथ काम कर रहे हैं। अब वी हैव अ ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे शी इज अ ब्लाइंड बच्ची है। तो ये इनको इसको सिखा रहे हैं कि आप ले लो ये फ्रूट्स ले लो, ये कौन सा फ्रूट है। तो वी शुड अप्रिशिएट दिस थिंग कि अगर ये डाउन सिंड्रोम बच्चा ऐसा कर रहा है, ही सोशल फ्रेंडशिप इसके साथ बना रहा है, सोशली इसके साथ एंगेज होता है, तो दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स वी शुड अप्रिशिएट इन दीज चिल्ड्रन। यानी सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, ऑलवेज हमें उसको एनकरेज करना होगा और बिगिनिंग से ही उसको एनकरेज करना पड़ेगा इन बच्चों में, ठीक है। सोशली आइसोलेटेड इनकी चैलेंजेस क्या होते हैं, इनकी डिफरेंस के वजह से इनको लगता है कि वी आर सोशली आइसोलेटेड। जो बाकी बच्चे भी होते हैं देखिए, क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है कि अदर्स किड्स समटाइम्स थिंक कि शायद ये कुछ हमसे डिफरेंट है, तो ये सोशल चैलेंज इन बच्चों को फेस करना पड़ता है। सो सोशली इमेच्योर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप अप विद अदर चिल्ड्रन दैट एज फिजिकली इमोशनली एंड कॉग्निटिवली। तो ये उनके साथ तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जो इनका पीर सपोर्ट है, पीर के साथ अपने पीर्स के साथ ये किस तरह एंगेज होते हैं। सो वी हैव टू काउंसल, वी हैव टू अवेयर आवर पीर्स जिनके साथ उठते बैठते हैं, स्कूल आते हैं, उनको भी हमें अवेयर करना है कि इन बच्चों में ये इशू होता है, यू शुड कीप फ्रेंड्स विद देम अदरवाइज दे आर लाइक यू। ये इन इश्यूज पे हमें काम करना है। सो इनको लग रहा है कभी कभी कि दे आर सोशली फ्रेंडशिप, ये जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम में दे वांट टू कीप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, हर एक को ये अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बट बिकॉज जो हमारे अदर पीयर्स होते हैं वो ये करते हैं कि उनको लग रहा है कि दे आर समवट डिफरेंट टू अस। और जो हमारे बाकी सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे होते हैं दे डोंट वांट कि लॉट ऑफ पीपल शुड बी देयर फ्रेंड्स। तो कभी कभी उस जगह पे भी इन बच्चों को रिजेक्शन हो जाती है। यानी डाउन सिंड्रोम बच्चा है हमारे क्लासरूम में, हमारे रिसोर्स में, वहां 2-4 बच्चे होते हैं, ही वांट्स कि एवरीवन शुड बी माय फ्रेंड, और जो बाकी बच्चे होते हैं they don't like हम इसके साथ फ्रेंडशिप करें। so these are some of the social challenges ये बच्चे फेस कर रहे हैं because of their differences जो होती है। so इन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। then we have pre-school में हम किस तरह काम कर सकते हैं, different activities हम दे सकते हैं so that we can prepare these children for pre-schooling। these are some of the examples मैंने यहाँ रखे किस तरह हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देख रहे हो डाउन सिंड्रोम की बच्ची है, इसका डाउन सिंड्रोम के साथ साथ अगर आप क्लीनली देखोगे इसने स्पेक्स भी पहना हुआ है, ठीक है, नेवर विजुअल इश्यूज। वंस अगेन हमारा एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम बच्चा, उसमें ये कुछ जम्मू से मैंने पिक्चर्स भी ली है जो अभी हो रहा है, और मैंने कुछ जम्मू के रिसोर्स रूम से और अपने रिसोर्स रूम से कुछ पिक्चर्स ले। हाउ कैन वी गो फॉर देयर एजुकेशन, फ्लैश कार्ड्स का किस तरह हम स्पीच में, अभी हम स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी के साथ साथ हम फ्रूट्स भी सिखा रहे हैं इस डाउन सिंड्रोम बच्चे को। तो वे आप इसका नाम बताओ, इसको फ्रूट्स के साथ साथ स्पीच डेवलपमेंट भी हो रही है। This is how we can work with these children. So जनरल स्ट्रेटजीज हमारी क्या रहनी चाहिए इन बच्चों के साथ। प्रेजेंट करिकुलम कंटेंट इन डिफरेंट वेज टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप, डिफरेंट वेज मैं हमेशा इस पे बात कर रहा हूँ कि जब भी हम इन बच्चों के साथ काम करें किसी करिकुलम कंटेंट पे हमें डिफरेंट वेज करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें तीनों स्टाइल्स बच्चे के देखने पड़ेंगे, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। यानी हमारे प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, बच्चे के साथ ऐसा काम होने चाहिए, हमें तीनों चीजों का यूज करना पड़े, क्योंकि बच्चा ऑडियो जो सुनता है उससे भी सीखता है, जो आंखों से देखता है उससे भी सीखता है, और जो टच करता है उससे भी सीखता है। सो वंस वी वर्क विद दीज चिल्ड्रन, हमें ये देखना है कि हमें कभी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करना है, हमें फ्लैश कार्ड्स का भी यूज करना है, और हमें अपनी बातें भी कर, हमें लेक्चर्स भी देने पड़ेंगे। सो वी शुड यूज मल्टीपल सेंसेस और मल्टी वेज ऑफ प्रेजेंटेशन विद दीज चिल्ड्रन। लंच, go to toilet, they will not say you, ma'am I want to go to the
टॉयलेट लाइक दैट। ये आपको इसमें इसका अडैप्ट उसी तरह हमें अपने लेसन्स अडैप्ट करने हैं। ये हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे की नीड क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज, उसी के थ्रू हम उसको एजुकेट करते हैं। सेम इज द प्रोसीजर विद दीस किड्स। हमें देखना है बच्चे किस चीज में इंटरेस्टेड है, किस चीज में ये ज्यादा किस चीज की इनको ज्यादा नीड है, एंड वी हैव टू टेक दैट। जैसे हमारी मैम यहाँ बैठ के ये डाउन बच्चे के साथ बात करें इसके इंटरेस्ट किस चीजों में, तो इन दिस वे इन बच्चों के साथ काम हो रहा है। सो क्लासरूम एनवायरनमेंट हमें एडजस्ट करना है, उसी तरह रिसोर्सों का एनवायरनमेंट ऐसे करना है, हमें ये करना है सो दैट वी कैन इंक्लूड दिस। और हमें आजकल टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंटेशन यहाँ दिखा रहा हूँ, आई एम यूजिंग माय लैंग्वेज में आपके साथ, और मैं यहाँ पर प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। इसी तरह हमें टेक्नोलॉजी का यूज, आजकल हमारे स्मार्ट बोर्ड्स आते हैं, स्मार्ट गैजेट्स आते हैं, सो वी हैव should take help those gadgets also so that we can teach, we can rehabilitate these children.